हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कर्म एंड को एजुकेशन में। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, आपको संज्ञा के बारे में बताया गया था, जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं तथा संज्ञा की विशेषता और उसके प्रकार आपको बताए गए थे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्वनाम के बारे में। हिंदी व्याकरण को समझने के लिए आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सरल शब्दों में सर्व सब नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, वह, यह आदि सर्वनाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, वह, हम, वह, आप। आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, मैं, आप, वहीं से आया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह मेरा घर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण किसका, कौन, किसे आदि। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। देखो कौन आया। आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध प्रकट करने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसी करनी, वैसी भरनी। आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द जिनसे कर्ता के साथ अपनापन प्रकट होता है वह शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण आप, अपना, मेरा आदि। जैसे हमें, तुम में, आप, वहीं से आया हूँ। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।